अब हम प्लांट टिश्यू की स्टडी क्रम से करते हैं। सबसे पहले इसमें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्टडी करेंगे, जिसमें कि एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को समझना होगा। टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल दैम विथ वाटर। 2 ग्लास जार लेते हैं जिसमें पानी भर देते हैं। नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार एज शोन इन फिगर 6.1। और इसमें इस तरह से 2 ऑनियन को लेके जार में पानी में डुबो के रख देते हैं। ऊपर से निकली रहती है ऑनियन। और इसमें मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स ऑन डे 1, 2 एंड 3। और इसमें जो रूट है उसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है, उसे हम पहले, दूसरे, तीसरे दिन इसकी लंबाई को मेजर करते हैं, नापते हैं। ऑन डे 4, अब चौथे दिन हमें क्या करना है, कट द रूट टिप ऑफ द ओनियन बल्ब इन जार 2 बाई अबाउट 1 सेंटीमीटर। तो जार 2 में जो टिप है इसकी रूट की, ये जो हिस्सा है टिप का, इसको हम 1 सेंटीमीटर इसको कट कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर अबाउट कट कर देते हैं। और ये जो है पानी से भी ओनियन जो है दूर हो जाता है, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो हम कट कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस भी हो जाती है इसमें सेकंड वाले जार में। अब देन आफ्टर दिस observe the growth of roots in both the jars and measure their lengths each day for 4 days and record the observation in tables। और हम फिर बाद में इनकी स्टडी करते हैं कि रूट्स की लंबाई कितनी बढ़ रही है 5 डे के बाद, और उसका ऑब्जर्वेशन हम 5 दिनों तक लिखते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो हमें ऑब्जर्वेशन हमने लिया उसके आधार पर हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। विच ऑफ द 2 ऑनियंस हैज़ लॉन्गर रूट्स, वाई। अब इनमें से जो 2 ऑनियन हैं, इनमें हमने एक सेकंड नंबर के तो रूट टिप को काट दिया था, तो किस में रूट की ग्रोथ ज़्यादा होगी या रूट की लंबाई किस में ज़्यादा बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है कि इस ए वाले जार में रूट की ग्रोथ होगी, क्योंकि टिप इसकी काट दी गई थी तो पानी से टच में भी नहीं थी, और दूसरा रूट टिप काटने की वजह से इसमें ग्रोथ स्टॉप हो गई थी। इसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, तो लेंथ ए वाले जार में बढ़ जाएगी। डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स। तो क्या टिप्स को रिमूव करने के बाद उसकी रूट की जो है ग्रोथ कंटिन्यू थी? नहीं, उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी टिप काटने के बाद। नंबर 3, वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम। अब इसमें ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जार 2 में रूट की जो ग्रोथ है वो क्यों स्टॉप हो जाती है। तो इसलिए स्टॉप हो जाती है क्योंकि जब हमने रूट की टिप काट दी तो फिर उसमें जो टिश्यूज़ होते हैं ग्रोथ करने वाले, वो भी उसमें टिप काटने के साथ हट जाते हैं, जिससे कि ग्रोथ नहीं होती है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो एक स्पेसिफिक रीजन में ही होती है, उसके प्लांट के कोई विशेष क्षेत्र में ही होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू आल्सो नॉन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। अब क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही होता है, डिवाइडिंग टिश्यू भी कहलाता है, और ये जो है इस पॉइंट पे, यानी कि जो ओनियन का जो रूट टिप है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है, जिसकी वजह से रूट जो है ग्रो करती है। और हमने रूट टिप काट दिया, इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी वहाँ से हटा दिया, तो उसमें ग्रोथ नहीं हुई सेकंड वाले जार में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। जैसे कि हम उस चार्ट में आपको दिखा चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissues। अब जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होती है मेरिस्टेम्स के द्वारा, वो शुरुआत में मेरिस्टेम की तरह होती हैं,
लेकिन जब वो ग्रो हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं, तो फिर वो जो सेल्स हैं वो दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज़। वो दूसरे अदर जो टिश्यूज़ हैं उसके कंपोनेंट्स के तौर पे वो डिफरेंशिएटेड होने लगते हैं, उनमें विभेद होने लगता है। यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनसे जो न्यू सेल्स बनेगी, वो जो सेल्स हैं मेरिस्टेम से बनने वाली न्यू सेल्स होंगी, वो धीरे धीरे ग्रो करते करते मैच्योर हो जाती हैं और उसके बाद उनमें स्लोली चेंजेस आने लगता है और वो एक प्रकार से डिफरेंशिएटेड यानी बिल्कुल अलग टाइप की सेल्स हो जाती हैं और दूसरे टाइप के जो अदर टिश्यूज़ हैं उनका एक हिस्सा बनाती हैं वो। अब देखिए मेरिस्टेम टिश्यू के तीनों पार्ट्स को आपको इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें एपिकल मेरिस्टेम बिल्कुल टिप पर है, एपिकल मेरिस्टेम, और इंट्राकैलरी मेरिस्टेम्स ये बीच में जो तना होता है उसमें नोड्स पर होता है। ये इंट्राकैलरी मेरिस्टेम्स, नोड मीन्स जो गांठ होती है जहाँ से सेकंड स्टेम्स का निकलना होता है या लीव्स का निकलना होता है, दैट इज कॉल्ड नोड। और देन थर्ड लेटरल मेरिस्टेम्स, ये तीन टाइप के मेरिस्टेम हैं। एपिकल मेरिस्टेम इट्स प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। तो स्टेम और रूट की जो भी टिप है उस पे एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। जैसे प्लांट्स की रूट है, इस तरह से रूट है, रूट का जो टिप वाला हिस्सा है, टिप माने बिल्कुल छोर वाला हिस्सा, या स्टेम है, स्टेम में भी जो टिप वाला हिस्सा है, आखिरी छोर वाला हिस्सा है, वहाँ ये पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम। अब जो प्लांट की जो स्टेम है या रूट है वो उसकी जो गिर्थ में बढ़ता चला जाता है, यानी चौड़ाई में बढ़ता चला जाता है। सपोज ये स्टेम है और ये है रूट। अब ये स्टेम इस तरह से गिरते में बढ़ता चला जाए यानी चौड़ाई में बढ़ता चला जाता है और रूट भी इस तरह से पहले पतली है फिर मोटी होती चली जाती है। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम आपको डायग्राम में दिखाया गया है, साइड में होते हैं इस तरह से, ये साइड में है लेटरल मेरिस्टेम्स। Intercalary meristem is the meristem at the base of the leaves or internodes on either side of the node on twigs. अब इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है वो पत्तियों के नीचे वाले बेस पे पाए जाते हैं या इंटरनोड्स ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड्स ऑन ट्विग्स, यानी कि जो टहनियाँ होती हैं उनमें इंटरनोड्स होते हैं। इंटरनोड्स यानी कि दो जो गांठ हैं उनके बीच का जो स्थान है वो इंटरनोड कहलाता है, वहाँ पर ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं। एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। जैसे कि जो सेल्स है टिश्यू की वो बहुत ही एक्टिव होती है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोज यानी पतले सेल्यूलोज वॉल होती है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई शुरुआत का न्यूक्लियाई होता है। दे लैक वैक्यूल्स, उसमें वैक्यूल नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यूज, व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से की जो सेल्स हैं उनके साथ क्या होता है, क्योंकि वो सेल्स बार बार डिवाइड होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल्स हैं जो डिवाइड करती रहती हैं, बार बार डिवाइड होती रहती हैं, डिवाइड होने के बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि डिवाइड होते 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 वो बाद में जो है परमानेंट टिश्यू का फॉर्म ले लेती हैं, यानी कि उनमें जो एबिलिटी है डिवाइड होने की वो ख़त्म हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन।
अब ये जो प्रोसेस है परमानेंट शेप साइज और वर्क है जो डिफरेंशिएशन का, दैट इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। जो सेल्स होती है परमानेंट टिश्यू की वो जो है डिफरेंशिएट यानी अलग होती हैं, टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज, और वो जो है डिफरेंशिएट होकर अलग टाइप की डिफरेंट टाइप की परमानेंट टिश्यू को बनाती हैं। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो बाद में स्पेशलाइज होके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम सीखेंगे। टेक ए प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शंस। हमें एक इसमें प्लांट की स्टेम यानी तना लेना है, अपने टीचर के माध्यम से इसको एक थिन स्लाइस काटना है। जैसे ये इस तरह से तना है और इसको हम पतली स्लाइस काटेंगे और प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन ए स्लाइड्स, और इसको हम जो है स्लाइसेस को जो है एक स्लाइड पे रखते हैं और फिर इसमें सैफरेनिन नाम का स्टैंड डाल देते हैं, कलर डाल देते हैं स्टैंड सैफरेनिन, और इस पर एक ग्लिसरीन की ड्रॉप भी डाल देते हैं जब सैफरन डालने के बाद, और इस पर कवर स्लिप लगा के, कवर स्लिप स्लाइड के ऊपर जब भी कोई हम स्पेसिमेन रखते हैं, हमें उसका माइक्रोस्कोप में अध्ययन करना होता है, तो जब कोई भी स्लाइड है उस स्लाइड पे जब हम कोई स्पेसिमेन रख देते हैं तो उस स्पेसिमेन पे हम स्टैंड डालते हैं सैफरेनिन, और उस सैफरेनिन स्टैंड के बाद उसमें हम ग्लिसरीन की कुछ ड्रॉप डाल देते हैं, और ड्रॉप डालने के बाद उसको हम कवर स्लिप से ढक देते हैं, कवर स्लिप कांच की होती है वो ढक देते हैं। फिर इसको स्लाइड को हम ऑब्जर्वेशन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट्स, कंपेयर इट विद फिगर 6.3। और जब हम इसको सेक्शन को देखते हैं तो इस तरह से हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। ये ट्रांसफर सेक्शन है, इसको हमने ब्रॉड तरीके से इसकी स्टडी करने के लिए देखा स्टेम का सेक्शन, तो हमें इस तरह से ये दिखाई देता है। इसमें स्ट्रक्चर में एक तो ट्राइकोम है, ट्राइकोम जो बाहर इसके बाहर निकले रहते हैं स्टेम में स्ट्रक्चरली, ये ट्राइकोम कहलाते हैं। फिर इसमें म्यूसिलेजिनस कैनाल क्यूटिकल होती है जो कि बाहरी लेयर होती है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो है बार्क के नीचे वाला हिस्सा है जिसमें सेल्स होती हैं। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इस तरह से ये लेयर सेल्स की हैं। पेरिसाइकिल्स, फ्लोएम, फ्लोएम देखिए किधर है, फ्लोएम जो है फूड को कैरी करने का कार्य करता है। कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेडुलरी रे जाइलम। जाइलम जो है वाटर को कैरी करने का काम करता है। वास्कुलर बंडल कहलाते हैं ये जाइलम और फ्लोएम। तो स्ट्रक्चर में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, वास्कुलर बंडल कहलाते हैं। पिथ, तो इस तरह से सेक्शन ऑफ स्टेम है। इसका डायग्राम अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में बनाइए आप। अब इसमें हमें कुछ क्वेश्चन पुट अप हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन्स? अब जो भी सेल्स हमें इस डायग्राम में दिखाई गई हैं, स्लाइड्स को हमने माइक्रोस्कोप में देखा, क्या सभी सेल स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं? नहीं है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन? कितने टाइप की सेल हमें दिखाई दे रही हैं? इसमें हमें कई लेयर्स दिखाई दे रहे हैं सेल्स के। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम। कैन बी थिंक
ऑफ रीजन्स वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स। क्या इसका रीजन है कोई कि सेल्स जो है कई प्रकार की क्यों हैं, टाइप्स इनके क्यों हैं? क्योंकि सेल जब डिवाइड होती चली जाती है तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, तो इसलिए उनका टाइप्स अलग अलग है। वी कैन आल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट्स। हम जो है प्लांट रूट का भी सेक्शन काट सकते हैं, अभी हमने स्टेम की स्टडी की है। वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। और हम अलग अलग प्लांट्स के भी रूट और स्टेम के सेक्शन काट सकते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, a few layers of cells form the basic packing tissues। कुछ लेयर्स होती हैं सेल्स की जो बेसिक पेकिंग टिश्यू बनाती हैं। दिस टिश्यू इज पेरेन्काइमा, अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज। अब इसमें परमानेंट टिश्यूज में सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें जो पेरेन्काइमा है वो एक तरह का परमानेंट टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल। इसमें जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज नहीं होती हैं, उनमें थिन सेल वॉल होती है। दे आर लाइव सेल्स। और जो इसमें जो सेल्स होती हैं वो जीवित सेल होती हैं पेरेन्काइमा में। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड। और जो सेल्स हैं वो लूजली होती हैं, ढीली पैक्ड होती हैं। सो दैट लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड इन दिस टिश्यूज। तो इसमें जो सेल्स जो है लूजली पैक होती हैं, ढीली होती हैं, तो इसमें जो सेल्स के बीच में स्पेस है वो काफ़ी बड़ा होता है, उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इंटरसेलुलर मीन्स दो सेल के बीच पाया जाने वाला स्पेस। दिस टिश्यू प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट्स एंड आल्सो स्टोर फूड्स। और ये जो टिश्यू है पेरेन्काइमा वो प्लांट को सपोर्ट देता है और फूड भी स्टोर होते हैं इसमें। इन some situation it contains chlorophyll and performs photosynthesis and then it is called क्लोरेनकाइमा। अब कुछ कंडीशन में क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल सेल पाई जाती है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, जो कि इस टाइप की सेल जो है फिर क्लोरेनकाइमा टिश्यू कहलाती हैं। इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज एयर cavities are present in parenchyma to give buoyancy to the plant to help them floats। अब हमने देखा कि एक्वाटिक प्लांट्स में पेड़ पौधे जो है तैरते रहते हैं क्योंकि इसमें जो है लार्ज कैविटी होती है पेरेन्काइमा में, और जो कि उनको प्लांट्स को बायोवेंसी यानी कि डूबने नहीं देती है, उनको तैरने में मदद करती है। सच ए पेरेन्काइमा टाइप्स इज कॉल्ड एरेन्काइमा। इस टाइप के पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। अब आपने देखा इसमें यदि क्लोरोफिल होती है तो क्लोरेनकाइमा कहा जाता है, यदि इसमें एयर ज़्यादा होती है, वैक्यूल ज़्यादा होते हैं तो इसमें एरेन्काइमा कहा जाता है। द पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। और जो पेरेन्काइमा होते हैं स्टेम और रूट के, वो जो है न्यूट्रिएंट्स और वाटर को भी स्टोर करते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यूज। अब प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी है एक दूसरे अदर परमानेंट टिश्यू के द्वारा भी होती है, जिसको कोलेनकाइमा कहा जाता है। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स लीफ स्टेम्स। और ये कोलेनकाइमा की वजह से ही इसमें प्लांट्स में लीफ है और ये स्टेम है, इसमें जो है लचीलापन होता है, बेंडिंग होती है विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े हुए। इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है प्लांट को। दिस टिश्यूज इन लीफ stalks below the epidermis. The cells of these tissues are livings, elongated and irregularly thickened at the corners. There is very little intercellular space। अब इन टिश्यूज में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, और ये जो है लीफ स्टाक यानी कि जो लीफ की जो पत्ती के जो डंठल होता है उसके नीचे पाया जाता है, और उसमें एपिडर्मिस के नीचे होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। इस टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो लिविंग होती हैं, एलोंगेटेड यानी लंबी होती हैं,
एंड इरेगुलरली थिकन, यानी कि अनियमित रूप से मोटी होती है, और एट द कॉर्नर पे देयर इज ए वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत ही कम होता है। अब इसमें डायग्राम बताया गया है जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज पेरेंकाइमा का ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के द्वारा समझाया गया है। ये जो पेरेंकाइमा का डायग्राम है, पहले में इसमें देखिए वॉल थिकनिंग, वॉल जो है थिकनिंग है पेरेंकाइमा में, न्यूक्लियस भी है इसमें, प्रिमिटिव स्टेज का होता है, वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं बड़े बड़े, और सेल वॉल भी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें बड़े होते हैं। और इसमें देखिए ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन में क्या होता है, जो हम हॉरिजॉन्टल काटते हैं वो ट्रांसवर्स है, और लॉन्गिट्यूडनल जो वर्टिकली काटा जाता है वो जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। जब हम किसी तने को हॉरिजॉन्टली काट के उसकी स्लाइस बनाते हैं तो हमें ये इस तरह से दिखाई देता है ट्रांसफर सेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनली में हमको इस तरह से दिखाई देता है पेरेन्काइमा। अब दूसरी चीज़ है कोलेनकाइमा, ट्रांसफर सेक्शंस एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें देखिए कोलेनकाइमा में जो सेल्स है इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, मिडिल लैमेला, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल भी है, इंटरसेलुलर स्पेस ये जैसे एक सेल है, दिस इज द सेल, ये सेल है, इस सेल के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही फाइन है। और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखिए एंड वॉल्स जो है तो कॉर्नर पे इनके थिकनेस है। प्राइमरी सेल वॉल थिकन्ड एट कॉर्नर्स, प्राइमरी सेल वॉल इसमें कॉर्नर्स पे मोटी हो गई। क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस देखिए ब्लू कलर का, वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि दोनों सेलुलर स्पेस के बीच की जो जगह है। अब तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं। इसमें भी ट्रांसफर सेक्शन में देखिए स्ट्रक्चर, इसमें सिंपल पिट पेयर है, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में नैरो ह्यूमन्स लिग्निफाइड थिक वॉल पाई जाती है। Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma। अब इसकी स्टडी हम जो है थर्ड वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।